गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 2 राइट। खुश रहो भाई। क्वेश्चन 1 to 5 एनी डाउट? 1 to 5 नहीं, साउंड तो आ रहा है। नो डाउट। फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है। साइन प्लस कॉस अपॉन साइन इंटू 2 इज 1। बस अब इसके आगे खुद कर लेना, ठीक है। साइन एक्स बराबर कौन सा तुमसे सॉल्यूशन निकलवा रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलवा रहा है। तो ये ए साइन प्लस बी कॉस 10x ही आ गया। इससे तो 10x इक्वल टू आ गया, ठीक। लेकिन बस अब इसमें तुमने बैक चेक किया होगा नहीं कि सर इस क्वेश्चन में बैक चेक भी तो करना पड़ेगा। साइन एक्स का पॉजिटिव होना जरूरी है, तो 10x की वैल्यू आ गई। साइन एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, साइन प्लस कॉस को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा फॉर लॉग टू बी डिफाइंड। तो मेरे ख्याल से अगर तुम साइन एक्स को पॉजिटिव लेते हो, इफ आई टेक साइन एक्स पॉजिटिव, तो मुझे लगता है साइन प्लस कॉस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो तुम तो बस साइन एक्स पॉजिटिव की केयर कर लो, बस बात खत्म। इजी। तो साइन एक्स पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो 10x की वैल्यू -2 है ना, मतलब जो भी 10x आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि मुझको किस क्वाड्रेंट का x रखना है अपने पास, ठीक। तो 10x अगर -2 आ रहा है तो इसका मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट, ओनली सेकंड क्वाड्रेंट। अप टू 10 एनी डाउट? या थ्री नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है। ज्यादा चैलेंजिंग सवाल मुझसे होते नहीं है। तुमको क्या लगता है, तुम पूछोगे और मैं बताता जाऊंगा? तुम 5 पूछोगे और मैं बता दूंगा? मैं नहीं बताऊंगा। और बोलो 6, तुमको लगता है कि मैं 6 बताऊंगा? अगेन मैं नहीं बताऊंगा। और 7 एंड 8, 7 अगेन तुमको ये गलत फीलिंग आ रही है कि मैं तुमको बता दूंगा, राइट। कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर कुछ लोग जानते हैं। ए माइनस पावर 2 के फॉर्मूले कुछ लोगों ने पढ़े, सबने नहीं पढ़े होंगे, कुछ लोगों ने लेकिन पढ़े हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी है ना, कुछ लोगों को आता है। 8 को तो तुम लोग एक काम करो, बगैर लिखे सॉल्व कर दो। कहना सर ये तो रटी हुई आइडेंटिटी है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन पाई, ठीक। तो लोग तो ओरली निपटा देंगे 8 को। 12 थीटा इक्वल टू एन पाई। चलो क्वेश्चन नंबर 11, साइन इक्वल टू कॉस। तो जिसको अकल है वो दोनों को या तो कॉस लिख लेगा या दोनों को साइन लिख लेगा। बस आई थिंक अब तो जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस और माइनस। पढ़ाया है मैंने, कुछ लोगों को पढ़ाया है ये। इफ आई टेक प्लस, इफ आई टेक माइनस, तो अगर मैंने प्लस लिया साइन प्लस कॉस इज 2n पाई प्लस पाई बाई 2। इफ आई टेक माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब जितने लोग को अकल है वो ओरली बोल देंगे कि -√2 से √2 इंटरवल का ध्यान रखते हुए ये नंबर n को 0 रख के पाई बाई 2 नहीं एक्सेप्ट हुआ। फिर n को -1 रख के -3 पाई बाई 2, तो मेरे ख्याल से ये भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। सही कहा ना मैंने?
-√2 से √2 लाई कभी हुआ ही नहीं, और मुझे लगता है हियर -π/2, क्या ये नो सॉल्यूशन दे रहा है क्या? जल्दी से हाँ बोलो, क्या नो सॉल्यूशन आ रहा है क्या इसका? इम्पॉसिबल, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, बिल्कुल ट्रू, सही है ना? तो रीजनिंग मेरे ख्याल से सही दी है उसने कि साइन प्लस माइनस कॉस जो है वो -√2 से √2 में लाई कर रहा है, यही रीजन है इसका। ठीक, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 13th क्वेश्चन। 12th तो तुम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। राइट हैंड साइड जो इक्वेशन का है साइन इंटू कॉस, राइट हैंड साइड को देख ही नहीं रहे हो कि वो ग्रेटर इक्वल टू 1 है, और मेरे ख्याल से साइन इंटू कॉस की मैक्स वैल्यू 1 होती है, तो ए तो +-1 आ गया, ए हैज टू बी +-1। अभी अभी डिसाइड करेंगे कि +-1 में दोनों को रखना है या किसी को रिजेक्ट करना है, और फिर साइन को साइन एक्स इंटू कॉस 2y, साइन एक्स इंटू कॉस 2y इक्वल टू 1 आ गया, और कॉस एक्स इंटू साइन 2y पर दो रिजल्ट, अगर तुमने a को -1 लिया देन इट इज 0, और अगर तुमने a को 1 लिया देन इट इज 2, तो a को 1 यू कैन नॉट टेक। चलो a की वैल्यू -1 आ गई, कुछ लोग समझ गए कि सर a को -1 होना पड़ेगा, और अब तो क्लियर है, साइन एक्स कॉस 2y इक्वल टू 1, कॉस एक्स साइन 2y इक्वल टू 0। तो मुझे लगता है कि अब तुम कर लो यार, ठीक। नेक्स्ट कौन सा बोला था? 15 अप टू 15, नेक्स्ट 14। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इंटीग्रल रूट्स। तो मान लो यार अल्फा एंड बीटा बोथ आर इंटीजर्स, तो तुमको इसको देख के फील नहीं आ रहा कि सर चलो इसका सम ऑफ रूट लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा tan थीटा -2। आज भी तुमको सम ऑफ रूट लगाना आता होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 - tan थीटा। अब इसको देख के फीलिंग आ रही है क्या कि सर इन दोनों को एक बार ऐड कर लेते हैं, तो आपका tan थीटा कैंसिल, -3। अब जितने लोग मुझे जानते हैं वो लोग इमीडिएट बोलेंगे कि सर ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा कहते हो फैक्टर बनाओ, बस अब खुद कर लो। दो इंटीजर का प्रोडक्ट -2 केसेस, खुद कर लोगे, -2 1 -1 2 2 -1 1 -2। हो गया, डिस्कशन हो गया। 2 को खुद ही ओरल कर लो ना यार, सारी चीज मुझसे ओरल करवाने की क्या जरूरत है? डू योर सेल्फ, इससे अच्छा सोल्यूशन नहीं है मेरे पास फॉर, है ना? सारे क्वेश्चन निकलवाने की कोशिश करते हो, सबके सॉल्यूशन जान के करोगे क्या? एक भी नहीं आएंगे, और जो आएंगे वो तुमको उनके फिर सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी कि सर सॉल्यूशन तो था ही नहीं, कैसे करते? कि एक ही एक्सरसाइज होमवर्क बोली थी ना, ठीक है, सिर्फ एक एक्सरसाइज बोली थी, है ना? नहीं नहीं, थोड़ी सी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी ना, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। 13th
अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्वियसली इतना तो दिख गया होगा कि क्या कहते हैं यार, पैरेललोग्राम, इट इज पैरेललोग्राम। करो। क्या अच्छा गलत लिख दिया क्या? ओके ठीक। कॉपीड है ना? हो गया ना? P1 P2 कॉसेक थीटा, सही। तो P1 P2 कुछ लोगों को याद है आज भी, C1 माइनस C2 1 प्लस M1 स्क्वायर। P1 P2 कॉसेक थीटा, मानते हो? आई नो टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला सीखा है ना तुमने, M1 माइनस M2, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
कॉट स्क्वायर का मतलब है m1 माइनस m2। समझना पड़ेगा क्या किया मैंने, 1 प्लस m1 m2। कैलकुलेशन ठीक है मेरी। अब जरा इसमें मैनिपुलेशन करो, तो ये क्वांटिटी बाय टेकिंग एलसीएम m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, मानते हो 2m1 m2 कैंसिल। अब ये जो क्वांटिटी है, क्या तुमको लग रहा है सर ये फैक्टर बन रहा है 1 प्लस m1 स्क्वायर 1 प्लस m2 स्क्वायर? तो मेरे ख्याल से प्रूफ हो गया ना, हो गया भाई, प्रूफ हो गया। मॉड, तो आई गेस बहुत कम प्रॉब्लम्स के रिजल्ट याद रखने को सजेस्ट करता हूं। आई विल रिकमेंड यू टू रिमेंबर दिस। क्यों ना इस आंसर को रट लिया जाए, बड़ा काम आएगा। अगर कभी मुझे पैरेललोग्राम के साइड्स की इक्वेशन दे दी जाए कि सर इन सम प्रॉब्लम मुझको पैरेललोग्राम के साइड्स की इक्वेशन नोन है, तो मैं बगैर मेहनत के आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे दूंगा यूजिंग द फॉर्मूला। उसके लिए बस तुमको छोटा सा एफर्ट ये लगाना पड़ेगा कि जो साइड्स की इक्वेशन है वो y बराबर mx प्लस सी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो बुद्धू बनाएगा ना, 2x प्लस 3y प्लस 7 0। तो क्या तुम उसे y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट में ला पाओगे? एंड वंस all sides are expressed in y equal mx plus c, मेरे ख्याल से मेरा काम हो गया कि सर उसके बाद तो सीधा फॉर्मूला। कोई मुझसे 13 क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा था, मैं ओरली डिक्टेट करता हूं जितना मुझे ध्यान आ रहा है ना। तुम लोग क्या है ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, याद रखने की कोशिश ही नहीं करते हो। कुछ भी बातें, एक तो इतना कम तो आइडियाज बताए जाते हैं मैथ्स में। tan प्लस कॉट प्लस 1, उधर cos x प्लस पाई बाई 4, तो राइट साइड में तो बन गया cos x माइनस साइन x बन गया। सही कह रहा हूं मैं कि राइट साइड में cos माइनस साइन बन गया, और लेफ्ट साइड में एलसीएम लेके करो, एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, एलसीएम सही ले लिया मैंने। इस सही है नहीं? अब तक सब ठीक है ना? सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, एक मिनट मुझको कुछ सोचने दो, कुछ और आसान कर सकता हूं क्या मैं? ये तो cos माइनस साइन, ये साइन 2x, मैं tan में करने की सोच रहा था, चलो कोई नहीं, यही ठीक है। अब जो कर दिया वो ठीक है। नहीं, वैसे मुझे एक आइडिया तो डायरेक्ट थॉट में आ रहा है, लेकिन मैं कुछ शॉर्ट सोच रहा था, लेकिन शॉर्ट लग रहा हो नहीं पा रहा। वैसे तो साइन 2x और cos माइनस साइन सिंगल में कन्वर्ट करने का एक थॉट बोला था मैंने, है ना, कि चेंज इनटू 1
अच्छा ये डायरेक्ट हो गया यार, ये मैंने बेमतलब में एक्सपेंड कर दिया। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, कोई जरूरत नहीं है सबके, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 0 से 4 पाई AMGM का थॉट +1। एक बार लिखने दो मुझे। इस पर एक्चुअली दो पॉसिबिलिटी, ग्रेटर इक्वल टू 2 और -2। याद आया कुछ? 2 to ∞, -∞ से -2। मेरे ख्याल से ऐसे कर लो। मैं सॉल्व करने जाने की कोशिश, मेरे ख्याल से तुरंत विड्रॉ कर लो कि सर वो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही थी तो हमने कुछ डिफरेंट सोचा और डिफरेंट में ये सोच नजर आ गई। मानते हो ये तो छोड़ दो कि सर ये केस तो आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए, इस केस को तो रिजेक्ट कर दो। अरे वो 3 आ गया भाई, ग्रेटर इक्वल टू 3, ठीक, तो उसको तो लीव कर दो। तो आई गेस लेस इक्वल टू -1, ये -1 से छोटा है और ये -1 से बड़ा है। तो अब कर लोगे आंसर कि सर आंसर सिर्फ और सिर्फ -1 पर आएगा जब ये क्वांटिटी -1। और मानते हो ये -1 कब बनेगा? लोगों को ओरली याद है, 10x -1, 10x -1। और 10x -1 0 से 2 पाई में 2 बार आएगा, तो उन 2x पर इसमें पुट करके देख लो, ठीक, इसमें पुट करके देख लो। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को समझ में आ गई बात मैंने क्या कहा। तो अभी तुम्हारा 13 क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक। चलो कम बैक टू अवर प्रॉब्लम। तो एज ए रिजल्ट तुमने याद कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन seconds more to copy the problem. करो सॉल्व करो। हाँ आंसर पूछा है मैंने, फाइंड द आंसर।
सही है दूरवा। They, there is no, there is hardly any IIT in East. ऐसा ऐसा ही कुछ सिमिलर ऑप्शन आंसर जेई में भी लिखना है अपने को। ठीक है कार्तिकेय। जिसका हो गया वो चाहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकता है। रौनक। ओके प्रॉब्लम का मतलब समझते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन लाइक दिस। अब तुम चाहो तो तुम करेक्ट कंस्ट्रक्शन दिखा सकते हो कि 1,2 लाइन के रिस्पेक्ट में कहां है, बिलो है या एबव है। तो जो समझदार लोग हैं वो लोग बोलेंगे कि सर x प्लस वाई -4 रीड कीजिए, y का कोफिशिएंट 1 और 1,2 पुट कर लीजिए। तो 1 + 2 - 4 नेगेटिव, इसका मतलब है पॉइंट बिलो है, ये है पॉइंट ए। ठीक, हालांकि कंस्ट्रक्शन सही नहीं भी दिखाते तब भी आंसर हम करेक्ट निकाल देते। अब कॉमन सेंस से बगैर दिमाग लगाए लोग इतना तो बता देंगे कि प्रॉब्लम के 2 आंसर हैं। कारण, अगर मैं पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूं, लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मानते हो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाई फॉर्मूला, अभी लास्ट क्लास में ही फॉर्मूला सीखा है, 1 + 2 - 4 मॉड अपॉन √2। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कुछ लोग समझ रहे हैं? अब मुझे लगता है √6/3 को कॉमन सेंस थोड़ा लगाओ और इस नंबर से कंपेयर करो, स्क्वायरिंग कर लो ना यार, कि सर इसका स्क्वायर 6/9 जो कि हाफ से बड़ा है। ठीक, तो आपने जो डिस्टेंस दिया है वो इससे बिगर है, तो क्या तुम कॉमन सेंस से कह सकते हो कि सर इन दैट डिस्टेंस 2 लाइन बनेगी लाइक दिस, √6/3 √6/3। बुद्धि लगाओ, ऐसे ओरली बताना। अगर ये वैल्यू जो मैंने दी है, अगर ये 1/√2 से कम होती तो नोट मत बनाना इस बात को। ठीक, अगर ये नंबर 1/√2 से कम होता तो कितने डायरेक्शंस आते आंसर में? जैसे अभी जो लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर 2 आंसर आएंगे। इफ दिस नंबर is less than 1/√2, in that case how many answers you will get? बिल्कुल सही सोएब। in that case not possible, no solution। सही है ना? और अगर ये डिस्टेंस 1/√2 के बराबर होता, then how many answers? only 1। चलो भाई सोच लेते हैं अपन, है ना, कि हम सर सोच पाते हैं।
तो इसको नोट मत बना देना कि .1 कि डिस्टेंस 1 बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर दिया जाए तो एक आंसर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा दिया जाए तो 2 आंसर, कम दिया जाए तो नो आंसर। ठीक है, ये सब मत करना। देखो बिल्कुल स्कूल टाइप से सॉल्यूशन करता हूं मैं। अब देखो कई लोग कहेंगे कि सर ये जो लाइन है ना, ये जो परपेंडिकुलर है, इसका मैं आपको इंक्लिनेशन बता सकता हूं। आई थिंक ये -1 स्लोप है। तो अगर ये -1 स्लोप है देन व्हाट अबाउट दिस परपेंडिकुलर? तो ये परपेंडिकुलर 1 स्लोप का होगा। और 1 स्लोप की लाइन के बारे में तुम समझते हो कि सर ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, सही। तो क्या अब तुमको लगता है कि सर ज्योमेट्री से अगर मैं आपको ये एंगल फाइंड कर पाऊं, अगर मैंने आपको ये एंगल दे दिया और इसके लिए मुझे लगता है कि सिंपल ज्योमेट्री राइट ट्रायंगल से रिलेटेड डेफिनेशंस काम कर रही है, तो ये देखो दिस राइट ट्रायंगल, इसको थोड़ी देर के लिए मैं थीटा लिख रहा हूं, तो आई थिंक यू कैन सी दैट 1/√2 अपॉन √6/3 बिकम साइन थीटा। वेरी इजी है ना। एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग, अब यार सिंप्लीफाई कैसे करूंगा मैं, √12 3 2√3 √3/2। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने गलत किया? हाँ मैंने गलत किया, वो साइन थीटा नहीं, वो कॉस थीटा है। अरे ये बेस है यार। कई लोग समझ गए ना, इट इज कॉस थीटा। तो मेरे ओपिनियन में कॉस थीटा √3/2, तो आई गेस यू अंडरस्टैंड 30 डिग्रीज। तो मानते हो तो प्रॉब्लम खत्म हो गया कि सर एक लाइन 30 लेस इंक्लाइन आ रही है और एक लाइन 30 मोर इंक्लाइन आ रही है। इसका मतलब है आपके प्रॉब्लम में जो लाइन का डायरेक्शन है, मतलब इंक्लिनेशन, तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विल बी 45 - 30, 45 + 30, 15 डिग्री, 75 डिग्री। इजी था ना प्रॉब्लम? हाँ, अब थोड़ा फॉर्मूला बेस भी बताऊंगा, लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस देने में ही मुझे, जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी महारत है। ठीक है ना, मुझे इस तरह के सॉल्यूशंस देना पसंद है। ऐसे काम करो जो लोग कम करते हो, ठीक, तभी तो कम लोगों में आओगे, वरना ज्यादा लोगों में आओगे, है ना। तो तुम जानते हो कि सर टॉप 100 में कम लोग होते हैं, टॉप 500 में उससे ज्यादा होते हैं, टॉप 1000 में और ज्यादा होते हैं। तो अगर हमें कम लोगों में जगह बनानी है तो सॉल्यूशन ऐसे देने चाहिए जो कम लोग दे पाए, राइट। लोग क्या ना, सोचते कम है, करते ज्यादा है, ठीक। सोचना ज्यादा चाहिए, करना कम चाहिए। ओके चिंता मत करो, टॉपर्स के सॉल्यूशन ही बताता हूं मैं, समझ गए। तुम गधे हो, तुम गधे ही रहोगे, तुम चिंता मत करो, ठीक है। आई थिंक √6/3 डिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, आई एज्यूम्ड कि ये जो लाइन है इसका इंक्लिनेशन कुछ थीटा है, मान लो रिक्वायर्ड लाइन का इंक्लिनेशन थीटा। तो अब तुमको समझ आ रहा होगा कि सर देख के फीलिंग आ रही है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ दिस लाइन विद द गिवन लाइन x + y 4, तो इतना फेवरेबल सिचुएशन दिख रहा है पॉइंट ए से एट अ डिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से क्लिक करेगा कि सर इन दिस क्वेश्चन आई मस्ट यूज पैरामेट्रिक फॉर्म, सही है ना।
क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म की आई थिंक यही फील होती है, लाइन पर पॉइंट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। तो लाइन पर गिवन पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर जैसे ही पॉइंट लेना हो तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आई थिंक मैं इस पॉइंट को बोल सकता हूं 1 प्लस √6/3 cos थीटा, 2 प्लस √6/3 sin थीटा। अब मेरे ख्याल से तुम समझ जाओगे कि सर मेक दिस पॉइंट सेटिस्फाई इक्वेशन, इसे सेटिस्फाई करा दो क्योंकि ये लाई कर रहा है ना। तो मेरे ख्याल से ये भी अच्छा सॉल्यूशन है। थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लेते हैं ना। कैलकुलेशन तुम समझोगे यार। इज 4, तो करो भाई, मैनिपुलेट करो। 3/√6 यार, लगाओ यार ट्रिग्नोमेट्री। √2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस 45, तो आई थिंक टेकन दैट साइड अगेन √3/2, तो थीटा प्लस 45। थीटा को तो तुम लोग मन में 0 से 180 रीड करते हुए करते होगे ना, कि सर 0 to 180 से सारे लाइंस कवर हो जाते हैं। तो अगर थीटा 0 से 180 है तो थीटा प्लस 45, 45 से 225 है ना। तो 45 से 225 में तुम कौन कौन से एंगल बता सकते हो विच इक्वल √3/2, 45 to 225। तो 1 is 60। अरे ये मैंने साइन लिखा है यार, √3/2 साइन ऑफ थीटा प्लस 45। समझ में आया मैंने क्या किया है? सही है। तो कहां गया, क्या कर रहा था मैं? थीटा प्लस 45, 1 is 60 एंड 1 is 120। ठीक है, तो यू कैन obtain answer using parametric also, which is no doubt a very good approach। ठीक, इनफैक्ट पैरामेट्रिक फॉर्म मेरा बहुत ही लाइकिंग का कंसेप्ट है, आगे जाकर पता पड़ जाएगा वाई। राइट, 5 seconds क्विकली। चलो डू दिस क्विकली। Ten seconds to copy the problem। करो करो, सॉल्व करो।
मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम को भी तुम 3,2 7,4 ठीक है, कम से कम इतना तो समझ ही सकते हो कि दो आंसर होंगे। हाँ आई थिंक मैं तुम्हारी बात समझ गया अनुषा, तुम इसके मिड पॉइंट की मदद लेने को कह रहे हो, है ना, यही कह रहे हो ना कि सर ए बी का मिड पॉइंट की हेल्प से होगा। तो मानते हो इसके दो आंसर होंगे, वन ट्रायंगल फॉर्म्ड हियर एंड वन हियर। तो आई थिंक मैंने क्या किया, इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल में यू अंडरस्टैंड एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर एक ही लाइन है ना, तो परपेंडिकुलर ने बाइसेक्ट कर दिया, ये सब तो छोटी क्लास की ज्योमेट्री समझते हो। 5,3 ठीक, नहीं हम सीधा कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना भाई। अब तुमको लगता नहीं कि सर ये लेंथ, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दीजिए, ए बी की लेंथ, तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 4 + 16 20 √20 2 √5। मानते हो AC इज 2 √5। तो क्या हिंट आ रहा है कि क्या करने जा रहा हूं कि सर ये 60 एंगल की मदद से आप ये एल्टीट्यूड की वैल्यू निकाल दीजिए, लेंथ, तो एल्टीट्यूड निकाल दो यार, 2 √5 sin 60 निकालो, 2 √5 sin 60 √3/2 that is √15, this is √15। तो क्या तुमको पूरे फेवरेबल सिचुएशन नहीं दिख रही फॉर पैरामेट्रिक फ्रॉम दिस पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ, और रही बात इस लाइन के इंक्लिनेशन की, वो मैं निकाल लूंगा, कारण मानते हो ये लाइन का स्लोप, ये लाइन का स्लोप जरा मन में करो कि सर इसका स्लोप आ रहा है 4 - 2 7 - 3 1/2 2/4 1/2, तो फिर इस लाइन का स्लोप कितना हुआ, -2। अब तुम समझते हो ना कि सर पैरामेट्रिक फॉर्म में साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो tan थीटा है, दिस इज tan थीटा। अब तुम जानते हो ना अच्छी तरह कि थीटा को हम 0 से पाई इंटरवल लेना सफिशिएंट है, इसके बियॉन्ड आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ tan थीटा नेगेटिव आने से क्या तुमने सोचा कि सर थीटा π/2 से पाई होगा ना, π/2 से पाई। तो जब पैरामेट्रिक फॉर्म लगाने जाओगे तो फ्रॉम दिस पॉइंट अबव, C lies above 5 + R above है ना यार, cos थीटा। तुमने अभी मुझे कहा कि थीटा π/2 से पाई लाई कर रहा है, तो π/2 से पाई में cos थीटा नेगेटिव होता है, तो यूजिंग tan थीटा ऑब्टेन cos थीटा -1/√5, comma your y coordinate 3 + R sin थीटा √15। आई थिंक π/2 से पाई, अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कहोगे कि सर साइन थीटा परमानेंटली पॉजिटिव, क्योंकि चाहे 0 से π/2 लो चाहे π/2 से पाई लो, योर साइन थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, 2/√5। आई थिंक यू अंडरस्टूड कि दिस इज वन आंसर। मानते हो एक आंसर और है इसके लिए बगैर एफर्ट के। वैसे तो तुम कॉमन सेंस से कह सकते हो कि सर ये पॉइंट और ये पॉइंट का मिड पॉइंट ये होना चाहिए, तो तुम अगर चाहो तो सेक्शन फॉर्मूला 2:1 से निकाल सकते हो कि सर 2 × 5 - this /2 - 1।
लेकिन अगर तुम पैरामेट्रिक से करो तो ज्यादा अच्छा है कि सर ये कोऑर्डिनेट आएगा 5, अब की बार पोजीशन बिलो है तो पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना सीखा है ना तुमने, प्लस आर, दिस टाइम आर विल बी -√15 cos थीटा, थ्री प्लस आर, आर इज -√15 sin थीटा। बस ठीक है, मेरे ख्याल से आंसर ऑब्टेन हो गया। जिस किसी को अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी करप्ट करनी हो, ठीक है, कि सर बिल्कुल खराब करके रख देनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो लोग जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको लाइटली लें, ठीक है, कि सर ध्यान नहीं दें, ताकि जब सेशन एंड हो तो हम भी अपने दोस्तों की तरह बने, हमारे दोस्त मिलेंगे हमें, मेरी 11th बर्बाद है, ये यही ऑनलाइन लैंग्वेज है जो कि कोटा की बात नहीं करूंगा मैं, कोचिंग्स के बच्चे इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हुए नहीं दिखते, ठीक है। ठीक है, तो पहले से वार्न कर दे रहा हूं, तुमको डिसाइड करना है कि मुझे उन लोगों की तरह बनना है या नहीं बनना है। ये कंसेप्ट अभी मैं डिराइव करूंगा, देख लो एक बार, आई विल डिराइव एंड देन तुमको याद रखने के लिए रिकमेंड करूंगा, ठीक है। कुछ फॉर्मूले तो हम भी रटेंगे भैया ना, इससे थोड़ा सॉल्विंग एफिशिएंट हो जाएगी। तो प्रॉब्लम समझ लो क्या है, यू आर गिवन ए लाइन, तुमको लाइन की इक्वेशन दी हुई है और हम, हो गया, ओके, डन आराम है ना, फाइन। तुमको एक लाइन दिया हुआ है, तुमको एक पॉइंट दिया हुआ है, नॉट लाइंग ऑन लाइन, ठीक, दिस इज गिवन, वन लाइन वन पॉइंट, एंड यू आर सपोज टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ foot of perpendicular from P on L, right? और फिर इमेज, मेरे ख्याल से इमेज टर्म्स तुम फैमिलियर हो कि सर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ही आपने इमेज की बात हमें समझा रखी है कि P की इमेज से क्या मतलब है, ठीक है, ये मतलब है P डैश, ठीक। तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, लेट्स से फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी Q, मैंने इसको Q मान लिया, कुछ मान लो इसको अल्फा बीटा, तो आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड अल्फा बीटा, नहीं कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक, टारगेट एकदम क्लियर है, फाइंड अल्फा बीटा। तो तुम सोच रहे होगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप एक काम करो, लाइन एल की इक्वेशन दी हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हो, P से पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू L, लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो कि सर गिवन पॉइंट से पासिंग एंड परपेंडिकुलर टू L, वो लिख लेंगे, और फिर तुमको लगता नहीं कि फिर सर 10th क्लास के आइडिया से दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन सॉल्व कर दो, 10th में यही सिखाते हैं ना, हाउ टू सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक, सो दैट इज अ ब्रिलियंट आइडिया। तो मैं भी वही करने जा रहा हूं, बस थोड़ा सा तुमको देखने में ध्यान से देखना है ना, जो तुमने कहा है वही कर रहा हूं, तुमने मुझसे यही कहा है ना कि सर पासिंग थ्रू x1 y1, इस लाइन की इक्वेशन लिखी है, तो परपेंडिकुलर लाइन सबको पता है कैसे लिखते हैं, ये होती है लाइन परपेंडिकुलर।
अब इसको एक काम करो, इक्वल टू सी, सी मन में मानो कि सर इक्वल टू सी मैंने माना, ठीक। फिर मानते हो सर सी की वैल्यू तो तुरंत निकल आई, क्यों? क्योंकि ये लाइन x1 y1 को कंटेन कर रही है। तो अगर मैं इसको सी मैं मन में रीड कर रहा हूं, हियर इट इज सी, और फिर कहा कि चलो पुट कर दो x1 y1, तो डोंट यू थिंक bx1 माइनस ay1 इज इक्वल टू सी। तो जल्दी से सोचना कि क्या ये मैंने सही लिख दिया? हाँ बोलो जल्दी। लाइन थ्रू x1 y1 परपेंडिकुलर टू L विल बी दिस। अरे जिसको नहीं आया हो वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर ले कि सर देखिए इस लाइन की स्लोप है माइनस ए बाई बी, तो ये लाइन का स्लोप होगा b बाई ए, और आपने कहा है पासिंग थ्रू x1 y1, y माइनस y1 x माइनस x1, इसको रीअरेंज करिए, यू विल गेट दिस इक्वेशन। सही, कैसे भी अप्रोच करो, ठीक। मुझे तो एक्चुअली वो एक लाइन गिवन की परपेंडिकुलर की पैरेलल लिखना वो आइडिया क्लास में बताया था, तो आई प्रेफर टू यूज इट। यहां तक ऑल गुड। अब ये जो अल्फा बीटा है, एग्री करते हो सर अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई करेगा? अल्फा बीटा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आई पुट अल्फा बीटा, बी अल्फा ए बीटा बी x1 माइनस ए y1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, ये सब सही है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत इसे कहते हैं ना मैनेज करना, रीअरेंज करना, तो कुछ मैनिपुलेशंस कर रहा हूं। बीटा माइनस y1 बार बार हम लोग बीच में 9th क्लास की मैथ्स यूज करते रहते हैं ना, कि ताकि 9th भूल ना जाए कहीं, इतना बढ़िया पढ़ा था 9th में। यहां तक ऑल गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक। अगेन मैं थोड़ी सी मैनिपुलेशन फिर कर रहा हूं। अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई दिक्कत है कि हाँ सर कर लो, क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर लूं, इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यस यू कैन डू इट, ठीक। अगर मैं रेशियो इक्वल टू ये लिख लूं, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ सर ये भी सही है। ये हमारे 9th क्लास में सर ने बताया था कि तुम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, एवरीथिंग राइट, अब तक सब ठीक। नाउ अल्फा बीटा ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन कि सर अल्फा बीटा एल पर भी तो लाई कर रहा है, तो यूजिंग इट आप अल्फा बीटा को एल पर भी पुट कर सकते हो। ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी 0 होगा। तो इस आइडिया का यूज करके क्या मैं ए अल्फा प्लस बी बीटा को माइनस सी लिख सकता हूं? तो नाउ आई गेट माइनस ए x1 माइनस बी y1 माइनस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और अब कह सकते हो कि सर ये आपने बी क्यों ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको बीटा माइनस y1 लिखिए।
ए अल्फा माइनस x1 अपॉन ए। तो मेरे ओपिनियन में राइटिंग दिस रिजल्ट देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्शन कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है। आई कैन राइट लाइक दिस। चैट को आगे बढ़ाओ भाई, नहीं बढ़ा है, करो देखो। दिस इज क्लियर। क्या तुमको लगता है कि सर ये एक फॉर्मूला ही तो बन गया है ना? ध्यान से देखिए, अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑब्टेन करने की बात करूं तो तुमको लगता नहीं कि सर ये जो क्वांटिटी है ये पूरी नोन क्वांटिटी है। लाइन की इक्वेशन नोन का मतलब है एबीसी नोन, पॉइंट x1 y1 नोन। तो तुमको लगता है कि सर इस फॉर्मूले में ये वैल्यू निकल आई है ना? और इफ आई इक्वेट दिस टू दिस तो तुमको लगता नहीं सर ये तो अल्फा निकल आया। इफ आई इक्वेट दिस टू दिस बीटा निकल आया। तो डेफिनेटली मैं तुमको ये एज फॉर्मूला रटने के लिए रिकमेंड कर रहा हूं। ठीक, अब तुम कैसे रटोगे ये तुमको समझना है। मैं तो भाई सिंपल सा कहता हूं कि अगर x, y फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो मैं कैसे रटता हूं कि लाइन की इक्वेशन को वन साइड लिख लो, सब सारे टर्म्स कलेक्ट कर लो वन साइड, देन x माइनस x1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, y माइनस y1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस पुट टू द इक्वेशन ऑफ लाइन x1 y1 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। रिमेंबर, नाउ इन प्रॉब्लम्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा ना तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं सीधा इस फॉर्मूले में पुट करूंगा एंड विल ऑब्टेन यू फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, इजी। अब चलो इमेज को भी फॉर्मूला देते हैं ना कि सर इमेज के लिए भी क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। लाइन, पॉइंट, एक काम करो, इमेज के कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं। लेट इमेज p डैश हैज कोऑर्डिनेट x1 डैश कॉमा y1 डैश, मान लो। ठीक, तो क्या तुम एग्री करते हो कि सर x1 डैश का मिड पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है? सोचो, दिस q इज व्हाट? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। x1 प्लस x1 डैश बाई 2, y1 प्लस y1 डैश बाई 2। तो तुमको लगता है कि सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का तो मेरे को फॉर्मूला डायरेक्ट आता है, तो गो टू दैट फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b माइनस ऑफ पुट x1 y1 ax1 by1 प्लस c
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब तुम समझ रहे हो ना, मैं यहां पर तुमसे क्या लिखवाने वाला हूं। यहां फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट लिखना था ना मुझे x, तो क्या मैं इन प्लेस ऑफ x लिखवा दूं x1 प्लस x1 डैश बाई 2। दिमाग लगाओ, y1 प्लस y1 डैश बाय 2। समझ रहे हो? तो फॉर्मूला फॉर इमेज, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करो, x1 डैश माइनस x1 अपॉन 2a, y1 डैश माइनस y1 अपॉन 2b। तो वो जो 2 आया है अपॉन 2a 2b, आई क्रॉस मल्टीप्लाई रिमेंबर। इमेज को एक्स वाई वापस लिखवा दूं क्या, कि सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एक्स वाई बोला था, ऐसे ही इमेज को चाहो तो तुम एक्स माइनस एक्स वन। रटने में इजी है ना, कि सर सेम ही तो है, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर रटा है वैसे ही इमेज सेम, एवरीथिंग सेम। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वाई माइनस वाई वन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। बस यहां पर अंतर है, माइनस बस एक 2 का फैक्टर आपको डालना है, 2 इंटू लाइन की इक्वेशन में पुट x1 y1 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। तो ये दोनों फॉर्मूले मेरे तो भाई लाइकिंग के कंसेप्ट्स हैं, खासतौर से इमेज तो मेरा कुछ ज्यादा ही लाइकिंग का है। तुमने देखा होगा सर एसओटी में भी बड़ा काम आने लग गया था, तो स्ट्रेट लाइन में और ज्यादा काम आएगा। ठीक है ना? तो धीरे धीरे करके हम लोग अपने फेवरेट पहचानते चले जाएंगे ना, कि सर पैरामेट्रिक फॉर्म इज अवर फेवरेट, है ना। सेक्शन फॉर्मूला तो खैर हम लोग का एक्सपर्टाइज है, इमेज ये भी हमारे एक्सपर्टाइज में आते जाएंगे, राइट। ठीक है, हो गया, याद हो गया। चलो एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं, फिर वापस से प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। concurrency of 3 lines। in the beginning, ये ठीक है। कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस का मतलब है 3 लाइंस इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट। आई वॉन्ट टू नो द कंडीशन फॉर इट। कैसे चेक करें कि 3 लाइंस विल बी कॉन्करेंट एट ए पॉइंट। ठीक, मान लो देयर इक्वेशंस बीइंग हालांकि ये बात मुझे जितना याद आ रहा है, डिटर्मिनेंट के एक क्वेश्चन में जरूरत पड़ी थी हमको, तो मैंने वहीं का वहीं शायद तुमको इसका हिंट दिया था, है ना। किसी को याद आ रहा है कि सर डिटर्मिनेंट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें 3 लीनियर इक्वेशन आई थी। कुछ याद करो, x और y में 3 लीनियर इक्वेशन आई थी
और वहां आपने कहा था कि आई एम इंटरेस्टेड इन कॉमन सॉल्यूशन, थ्री इक्वेशन टू हैव सेम सॉल्यूशन। तो वो थ्री लीनियर इक्वेशन टू हैव सेम सॉल्यूशन का क्या यही मतलब निकला कि सर वो तीन लीनियर इक्वेशन थ्री स्ट्रेट लाइंस है एंड दे हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, का मतलब है थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, है ना। तो अब हम उसको कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस कॉल कर सकते हैं। तो आई वॉन्ट ए फॉर्मूला, यार एक फॉर्मूला क्रिएट करो ना जिसको मैं डायरेक्ट लगा सकूं फॉर कॉन्करेंसी। तो एक काम करते हैं, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक कि सर इसका इंटरसेक्शन निकालिए। ठीक, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एज्यूम करके चलता हूं कि तुम लोग 10th करके आए हो। ठीक है, अब तो मैंने क्रेमर्स रूल डिटर्मिनेंट तक में पढ़ा दिया तुमको। तो मानते हो इन दो का इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्टली कुछ याद है, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, सर एक्स अपॉन B1 C2 C1 B2, 10th क्लास में था, है ना, कि सर दो लाइन की इक्वेशन एक के नीचे एक लिखिए, फिर वो एरो बना बना कर फॉर्मूला सीखते हैं सब लोग। B1 C2 माइनस B2 C1, आ रही है ना बात समझ में, इज y अपॉन इस तरह चलते ना सर, C1 A2 माइनस A1 C2 इज 1 अपॉन A1 B2 B1 A2। क्वाड्रेटिक में भी सिखाया है, बिल्कुल सही बात है कि सर अब तो हम कर ही लेंगे, है ना। इतना ज्यादा भी रिपीटिशन नहीं कराना चाहिए कि जब भी हम फंसे आप बता दो, है ना? तो लोग समझ गए कि सर वी आर यूजिंग इट फॉर थर्ड टाइम नाउ। और जब 10th में इस मेथड को पढ़ा होगा तब तुमको वहां पर लिखा गया होगा कि ये जो मेथड कहलाता है ये क्रेमर्स रूल कहलाता है। और अब तुम लोगों को इसका रीजन पता पड़ गया कि सर ये क्रेमर्स रूल क्यों कहलाता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में आपने 3x3 थ्री इक्वेशन थ्री अननोन का सॉल्यूशन क्रेमर्स रूल पढ़ाया है, x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। कुछ याद आ रहा है, सही है ना। तो ये टू इक्वेशन में डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा है, ये एक 2x2 का डिटर्मिनेंट है, देख पा रहे हो, ये 2x2 डिटर्मिनेंट है ना, ये भी 2x2 डिटर्मिनेंट है। तो क्या दिख रहा है कि सर x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा आ तो रहा है। और ऐसे ही ये देखिए, ठीक, बस 10th में हमने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा था, राइट। तो मेरे ख्याल से इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आया ऑफ दिस एंड दिस। तो बिकॉज थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं पुट कर दूं, पुट दैट पॉइंट टू दिस इक्वेशन। तो सीधा पुट करके लिखते हैं हटाओ, है ना। तो इफ आई सेटिस्फाई A3 इंटू वो मैं एलसीएम लेके कर देता हूं, है ना, वो अपॉन टर्म आ रही है ना, दिस अपॉन दिस प्लस B3 इंटू दिस, लिख लो यार अपॉन हटाओ, A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस C3। सही है। तो मैं इसी स्टेप में एक स्टेप कम कर लेता हूं, है ना, दोबारा कौन करेगा। अच्छा चलो हटाओ यार, कुछ मैंने भी नया सीखा है तो फाइन। तो
I get this, and this result you can easily check कि ये जो result है is nothing but expansion of determinant. Remember, अरे एकदम परफेक्ट, सब कुछ ठीक लिखा है ऋत्विक, ठीक है ना, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है, ये सब सही है, ठीक, एकदम कॉन्फिडेंट हूं मैं। क्वाड्रेटिक में भी ऐसा ही करवाया था, इसे रट लो, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस, रटने में आसान है, सारी टर्म्स को वन साइड ले जाओ, एक्स वाई कांस्टेंट सबको एक तरफ ले जाओ इक्वल टू 0, और फिर रटने में इजी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कांस्टेंट, तीनों लाइन के कोएफिशिएंट्स को पुट करके डिटर्मिनेंट इज 0, ठीक। जल्दी कॉपी करो। डन। इसका एक्सेप्शन बताऊं, है ना, किसी को याद है, डिटर्मिनेंट में भी एक्सेप्शन पढ़ के आए हैं, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, कुछ ऐसा ही कुछ यहां है, थ्री लाइंस विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक। अगर मैं तुमको तीन पैरेलल लाइन दे दूं ना कि सर x प्लस वाई इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 लाइक दिस, तो तुम क्या नोटिस करोगे कि सर फॉर थ्री लाइंस ये ट्रू आ रहा है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, जबकि ये तीन लाइन कॉन्करेंट एट ए पॉइंट ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक्सेप्शन तुम लोग प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लोगे कि सर ये फॉर्मूला एक केस में दिक्कत देता है, व्हेन थ्री लाइंस बिकम पैरेलल, ठीक, उसमें ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। नहीं, मैथ्स तब भी नहीं बिगड़ा, पता है मैथ्स एस एल लोनी जैसे लोग इसको क्या कहते हैं, और वो लोग सही कहते हैं, एस एल लोनी कहेगा कि थ्री पैरेलल लाइंस आर कॉन्करेंट एट इंफिनिटी, ठीक है ना, तो वो अपनी कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी को तब भी फेल नहीं मानेगा और कहेगा वो इंफिनिटी पर मीट कर रहे हैं, ठीक है ना। आइडिया क्लियर, ठीक है। तो एज फॉर्मूला वी विल डू नाउ, है ना। लास्ट प्रॉब्लम कौन सा था यार, नंबर 3।
भाई मैंने तो कॉन्करेंट एट ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, पॉइंट एग्जिस्ट करता है इन प्लेन, उसके लिए एक्सेप्शन बोला है, क्योंकि लोग जानते हैं कि सर इन्फिनिटी ऐसा कोई पॉइंट होता ही नहीं। ठीक है ना, फिफ्थ है। ठीक है, चलो चलो एक क्वेश्चन मैं करके बता देता हूं, हालांकि तुम सोच सकते हो इसे, अब टाइम भी शॉर्ट है ना, तो इसलिए मुझे बता देना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम लोग बगैर कंस्ट्रक्शन के शुरू तो करते ही नहीं हो, तुम लोग धीरे धीरे करके एक थॉट प्रोसेस तो डेवलप कर पा रहे हो ना, कि सर हमने आपको क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करते हुए देखा ही नहीं। आप सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग पढ़ के उसका एक कंस्ट्रक्शन करते हो। ऐसी ऐसी फीलिंग तुमको आई है कि नहीं, कि सर आप पहले प्रॉब्लम का मीनिंग समझते हो यार, कि इस सवाल का मतलब डायग्रामेटिकली क्या है। तो x प्लस वाई इज 2, 4x प्लस 4y इज 3, लाइन लाइक दिस। ये रहा आपका 4x प्लस 4y, है ना, ये रहा आपका x प्लस वाई। हाँ, अब बताओ a कॉमा ए स्क्वायर बिटवीन लाइंस से तुमने क्या मतलब निकाला। तो क्या तुम ये बात फील कर पाए कि सर वो जो कोऑर्डिनेट है ना, दैट शुड लाई इन दिस रीजन, इस रीजन में कहीं होगा, लेट्स से दिस। जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि a कॉमा ए स्क्वायर इज हियर, सही। तो क्या अब तुमको लगता नहीं कि आई विल डायरेक्टली से कि पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, डोंट यू थिंक कि सर ये पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में अबव है। बोलो हां। इसी तरह से सेम पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन बिलो है ना। तो क्या इतना सफिशिएंट है कि बस आप इतना, मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि विद रिस्पेक्ट टू लाइन अबव, विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट लाइन बिलो। तो तुमको तो वो फॉर्मूला अबव बिलो का अच्छी तरह आता है कि कोएफिशिएंट ऑफ y 4 इंटू पुट 4a स्क्वायर माइनस 3 इज पॉजिटिव, कंडीशन फॉर पॉइंट लाइंग अबव, सॉल्व इनइक्वालिटी। भाई क्वाड्रेटिक में कुछ सीखा है तुम लोगों ने कि सर इसके फैक्टर तो हम कर लेंगे। +6 क्या लिखना पड़ेगा रे, -12, 6 and 2, हाँ ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव -इंफिनिटी टू -3/2 यूनियन हाफ टू इंफिनिटी। तुम्हारा कैलकुलेशन का पार्ट कर दिया मैंने, सही। नाउ ऑल्सो आई ऑब्जर्व पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इज बिलो, तो कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज 1, a प्लस ए स्क्वायर -2 इज नेगेटिव, कंडीशन फॉर पॉइंट लाइंग बिलो। अगेन सॉल्विंग इनइक्वालिटी, I get a plus 2a minus 1 minus 2a plus 2a minus 1 minus 2 से 1। अब तुम समझ रहे हो कि सर ये दोनों बातें आपको ट्रू करनी है, दिस ऑल्सो, दिस एंड दिस बोथ ट्रू। तो ले लूं कॉमन आंसर, तो फाइनल आंसर इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट -2 से -3/2 यूनियन हाफ से 1 इज द फाइनल आंसर। आसान है, ठीक। जो कुछ भी पढ़ रहे हो सब काम आएगा, चिंता मत करो।
हालांकि ये प्रॉब्लम का मेरे ओपिनियन में ये काफी आसान सॉल्यूशन है, ठीक है ना। बाकी फिर भी मैं तुमको एक ऑल्टरनेट बता रहा हूं कि संभव है कि जो मेथड मैं अब बताने जा रहा हूं वो इस क्वेश्चन में तो चलो उतना खास नहीं है, है ना, कि सर फॉर दिस प्रॉब्लम वो इतना इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी और क्वेश्चन में वो इफेक्टिव सॉल्यूशन हो, है ना। इस पॉइंट को तुम थोड़ा ध्यान से देखो, तो क्या तुम सोच सकते हो कि सर ये जो पॉइंट है मैं आपको कर्व बता सकता हूं ऑन विच दिस पॉइंट लाई, तो डोंट यू थिंक y बराबर एक्स स्क्वायर इज द कर्व। सोचो सोचो, y बराबर एक्स स्क्वायर, x को a रखो तो देखो y a स्क्वायर आया। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या कहा? 100% आई, है ना, कि सर हाँ आप जो कहते हो ना वो सब हमें समझ आ जाता है, आप इतना इजी पढ़ाते हो यार, है ना, थोड़ा टफ पढ़ाया करो, ये क्या इतना हल्का हल्का पढ़ाते रहते हो। ओके, तो y बराबर एक्स स्क्वायर, ये सब मैं तुमको कर्व स्केचिंग सिखा चुका हूं। से लाइक दिस, है ना, कि सर ये तो आपने क्या था वो इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस में हमें सब सिखा रखा है। तो क्या तुमको नजर आया कि a कॉमा ए स्क्वायर कहां होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम? तो आई एम इंटरेस्टेड इन रीजन विच लाइज बिटवीन द लाइन्स। तो एग्री करते हो कि सर पॉइंट लाई बिटवीन द लाइन्स, ये होगी पॉइंट की पोजीशन। ये है वो सारे पॉइंट जो मेरे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल हैं। ये है वो पॉइंट a कॉमा ए स्क्वायर जो कि लाइंस के बिटवीन है, ठीक। तो अब तुम कह सकते हो कि सर जो x कोऑर्डिनेट है ना आपके कोऑर्डिनेट का, वो ही a है। समझो x कोऑर्डिनेट इज a। तो क्या तुमको यहां डायग्राम से डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि सर कुछ भी करके ये x निकाल दीजिए और ये x निकाल दीजिए, तो आपका आंसर फ्रॉम हियर टू हियर आंसर हो जाएगा, वो भी ओपन इंटरवल, क्योंकि आपने कहा है लाइन के बिटवीन, तो ऑन द लाइन पॉइंट आंसर नहीं होगा। जो पोर्शन पैराबोला का लाइन के स्ट्रिक्टली बीच में आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो क्या अब तुम फील कर रहे हो कि सर ये जो कोऑर्डिनेट है ये तो इंटरसेक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर और ये आपकी लाइन x 4x प्लस 4y बराबर 3, तो y बराबर एक्स स्क्वायर एंड दिस लाइन का इंटरसेक्शन सॉल्व कर दूं तो उसके लिए तो सिंपल है, 4x स्क्वायर इज 3। तो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक यू विल गेट -3/2 कॉमा हाफ। ये सॉल्व करने से आएगा। इसका मतलब ये है ना 4x प्लस 4/3 लाइन, तो ये वाला पॉइंट है हाफ और ये वाला पॉइंट है -3/2। बात समझ में आई है? इसी तरह से एग्री करते हो सर ये पॉइंट और ये पॉइंट y बराबर एक्स स्क्वायर का इंटरसेक्शन विद x प्लस वाई 2, तो चलो इंटरसेक्शन सॉल्व करो। x प्लस वाई इज 2, so that will get you -2. This intersection point is -2 and this intersection point is 1. कुछ समझ में आया? तो अभी तुम कह सकते हो कि सर मेरे को अब आंसर हो गया कि लाइन, ये जो पोर्शन है लाइन बिटवीन लाइंस, तो मैं देख सकता हूं -2 से लेकर -3/2 इज योर x कोऑर्डिनेट विच इज a। हाफ से लेकर 1 इज योर x कोऑर्डिनेट विच इज a। तो फ्रॉम डायग्राम आई कैन डायरेक्टली आंसर योर a विल बी -2
टू माइनस 3/2 यूनियन हाफ टू 1 इज द राइट आंसर। चिंता मत करो, तुम लोग अब तक इतना जान चुके हो कि सर आप हर बात को रिपीट कर करके बार बार अप्लाई कर करके यू मेक थिंग्स सिंपली, ठीक है ना, सिंपलर। हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय एप्लीकेशन ओनली। हम लोग कोई एक आइडिया को एक बार थोड़ी लगाते हैं कि सर जीवन में एक बार इस कंसेप्ट को लगाया था, ठीक है। तो हम लोग एक कंसेप्ट को जीवन में पता नहीं कितने बार लगाते हैं कि वो हमारे लिए बिल्कुल फैमिलियर हो जाता है कि अरे ये तो हम तो इससे बहुत कंफर्टेबल हैं, हम तो इसको आए दिन लगाते रहते हैं। होमवर्क बस आज के लिए और तुमको ट्रिगो इक्वेशन देता हूं, उससे क्या होगा कि तुमको भी कंफर्टेबल होगा कि सर शीट में कुछ बचा नहीं। एक्सरसाइज 3 99.9 परसेंटाइल है ना, ओनली 6 प्रॉब्लम्स आर देयर। एक्सरसाइज 4 जेईई एडवांस, जितना अच्छा अपन कर सकते हैं करेंगे, ओनली 12 क्वेश्चंस आर देयर। तो यू फिनिश एक्सरसाइज 3, यू फिनिश एक्सरसाइज 4, ओनली 18 क्वेश्चंस आर देयर। चलो बाय, जय हिंद।